बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा अहमद है। मैं डायरेक्टर सेल्स एमएनजी मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजुबा एजाज़ है और मैं एरिया मैनेजर हूँ। मैं और तैयबा 2-3 दिन ना एक चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे 2-3 दिन से कि रिगार्डिंग ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हमारे हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। दोस्त कुछ कह रहे थे कि हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के लिए कमाई करने आए हुए हैं, अपना मुल्क छोड़कर परदेश भी काट रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और हमें कोई खातिर खा कोई बंदा नहीं मिल रहा जिससे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जिसके थ्रू जिन लोगों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक बार उसे खुद जिक्र कर रही थी, इनके रिलेटिव्स थे कुछ जो आए हुए थे हमारे ऑफिस में। मैं चाहता हूँ तैयबा खुद उनकी कुछ स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे एक कज़न जो कि यूएसए में होते हैं और कुछ टाइम पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बल्कि मैं बात भी उनसे करी तो वो इतने जैसे एक खौफ सा उनके अंदर बैठा हुआ है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को लेके। मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप बताएं तो सही, आपको क्या एक्सपीरियंस। अच्छा, तैयबा ने मुझे बताया कि वो कहते हैं कि उनको इस्लामाबाद का नाम लेकर उनको किसी दोस्त ने इन्वेस्टमेंट करवाई और वो इन्वेस्टमेंट उनकी इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है। इस्लामाबाद आप कह लें कि इवन दैट आपका जो मोटरवे का इंटरचेंज है वहाँ से भी तकरीबन 1 घंटा आपको ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो वो इस्लामाबाद में सोच रहे थे कि हमें प्लॉट मिलेगा। और आई गेस तैयबा उन्होंने कितने साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी? तकरीबन 7 to 8 ईयर्स। वो कहते हैं 8 ईयर्स उन्होंने दिए हैं इस चीज़ को। 8 ईयर्स से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। 8 साल में उनकी इन्वेस्टमेंट स्टिल मैच्योर नहीं हुई। नहीं मैच्योर है। और वो कह रहे हैं कि मुझे कहा गया था कि इस्लामाबाद में मुझे मिलेगा प्लॉट और वो इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स नहीं है, कुछ अजीब दुनिया है वहाँ की। अच्छा, हम किसी भी जगह का नाम नहीं लेंगे। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात का करके बहुत सारी चीज़ें जो है हम भी सेलिंग कर रहे थे, लेकिन हम बता रहे होते हैं कि इस्लामाबाद नहीं है। हर बंदा एक तरह से मतलब चीज़ सेल नहीं कर रहा होता। ज़ाहिर है हम लोगों का ऐसा भी फेस करना पड़ जाता है कि कई जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो यहाँ पे अपने कज़न्स, अपने रिश्तेदार और जो पुराने अपने रियल्टर जो दोस्त होते हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी जगह पे करवा देते हैं जो 8-8, 10-10 साल के लिए डंप हो जाती है। जैसा कि केस अभी तैयबा के पास आया। तैयबा के अपने रिलेटिव थे, उनको नहीं आइडिया था कि वो बाद में एक वक्त आएगा तैयबा जो है वो रियल्टर बन जाएगी और रियल्टर बनने के बाद जो है ना वो उनको बताएगी कि आप फलां जगह के ऊपर फंसे हुए हैं। एनीवेज, इस चीज़ को हम लोगों ने रैप अप करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लॉयल्टी है हमारे पास और हम लोग जो है ना आपके लिए जो आपका पैसा होता है उसको बहुत अच्छे से लेकर चल रहे होते हैं। लाइक अभी कल की बात मैं आपको बताता हूँ कि एक दोस्त हैं, उनसे हम प्लॉट ख़रीद रहे थे। तो जिनका प्लॉट हमने ख़रीदा और पता चला उन्होंने प्लॉट ख़रीदा था 25 लाख रुपीज़ का आज से 1 साल पहले और आज वो प्लॉट सेल आउट कर रहे हैं 13 लाख रुपए का। और प्लॉट मैं ख़रीद रहा हूँ उनसे तकरीबन 19 लाख रुपए का। तो ये इस तरह के जो अजीब किस्म के जो डिफरेंस आते हैं, जो ड्रामेबाजियाँ मार्केट में चल रही हैं ना तैयबा, वो वाकई ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए परेशान होती हैं। और सिर्फ ये एक मेरे कज़न नहीं है, मतलब उनके फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गया है। मतलब आप लोग भी हम लोगों से ज़ाहिर है जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट का अच्छा काम करते हैं, उनका भी बैड इम्पैक्ट जाता है। वो लोग सोचते हैं कि यार ये सारे ही एक जैसे होते हैं। वो एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है वाला सीन है। तो खैर मैं आज आपको अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन है वो ये वीडियो लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट कह लें या एक रियल टाइम चीज़ जो है वो आपको मैं जो है ना पिच करने जा रहा हूँ। कैपिटल हाइट्स। हम लोग क्या करते हैं कि इस्लामाबाद के नाम पे तैयबा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत सारी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। लाइक कोई जो है वो एयरपोर्ट के करीब चीज़ बेच रहा है, कोई टेक्सला के करीब चीज़ बेच रहा है, हाई राइज बिल्डिंग में वर्टिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कैपिटल हाइट्स के हवाले से मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा गाइड करें कि कैपिटल हाइट्स चीज़ क्या है हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए।
मैं तैयबा से रिक्वेस्ट करूँगा कैपिटल हाइट्स जो है ना वो आपको बताए कि कैपिटल हाइट्स है क्या, कहाँ लाया करती है ये प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। जी तैयबा। कैपिटल हाइट्स एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ठीक है। ये प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। 2 and 3 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, लाइक डिफरेंट कैटेगरीज के। और अगर मैं आपको इसकी एमिनिटीज़ के बारे में बताऊं तो इसकी एमिनिटीज़ में आपका रिसेप्शन एरिया आता है, देन बच्चों के खेलने के लिए जगह ऑलरेडी बिल्डिंग में प्रोवाइड की जा रही है, पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स प्रोवाइड की जा रही है। आपकी बिल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अर्थ रेजिस्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा बिल्डिंग में 24/7 सिक्योरिटी जो कि बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा से, वो है आपको अवेलेबल। इसके अलावा अच्छा तैयबा, मेरा ख्याल है इसकी जो पार्किंग है वो डेडिकेटेड है। यस, डेडिकेटेड जो पार्किंग लोग है। इसमें अपनी स्लॉट्स रिजर्व करवाएंगे, लाइक जिन्होंने अपार्टमेंट बाय किया हुआ है वही पार्किंग यूज कर सकेंगे। यस, वही पार्किंग यूज कर सकते हैं। और ये किस तरह की लोकेशन पे है, लाइक वो रेजिडेंशियल लोकेशन है या मतलब मार्केट्स के अंदर है, इसका क्या? ये रेजिडेंशियल लोकेशन पे है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी सराउंडिंग्स में तो G11 मरकज से ये 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे, और अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे आपको। बिल्कुल 2 मिनट में बिल्कुल गाड़ी में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं सवाल तैयबा से इस वजह से कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आपका भी कि मैं इनसे क्या पूछता हूँ। अच्छा तैयबा, इसकी ट्रांसफ़र्स जो हैं उनके हवाले से कुछ गाइड करें। ये जो ट्रांसफ़र है ये CDA ट्रांसफ़र है। आपकी जो भी ट्रांसफ़र्स है ना वो CDA से ट्रांसफ़र है। वैसे मुझे पता है, मैं ये सवाल इसलिए आपसे इनसे पूछा है कि ताकि आप भी इस चीज़ में आपको पता चले कि ट्रांसफ़र और तैयबा अप्रूवल के हवाले से बताएं कि इसका NOC जो कि मेन क्वेश्चन रहता है हमेशा से, इसका अप्रूवल जो है वो CDA से अप्रूव्ड है। CDA अप्रूव्ड आपकी बिल्डिंग है। गुड, ठीक है। गुड। मोस्टली बहुत अलग से एक होते हैं, लेकिन ये CDA से अप्रूव्ड। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मैं खुद वहाँ पे, बल्कि आपको वीडियो में साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ चलाया जाए, लाइक बिल्डिंग की जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी आपको दिखाई जाएगी। FATF के मुताबिक जो CDA के बायलॉज हैं उनके मुताबिक जितनी भी आपकी बिल्डिंग है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो CDA बायलॉज के मुताबिक हो रही है, ठीक है। CDA बायलॉज का मतलब ये है कि आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी ट्रांसफ़र आपको होगी वो आपके यूनिट की जो आपने बाय किया होगा उसकी जो ट्रांसफ़र जो पूरी डिपेंड कर रही होगी CDA के थ्रू, यानी कि इंटरनल कंपनी की ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो सारी की सारी CDA की ट्रांसफ़र होगी। आपको CDA जो है ना ऑन कर रहा होगा इस प्रोजेक्ट को, कि CDA की, क्योंकि इसमें सारे टैक्सेस वगैरह और NOCs वगैरह हर चीज़ पेड की जा चुकी है और NOC लिया जा चुका है। और कंस्ट्रक्शन का लेवल आप देख लें, कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 7 इसकी जो है ना लेंटर डाल चुके हैं, बल्कि 8 लेंटर डाल चुके हैं, एक आखिरी रह गया है, ग्राउंड प्लस 7 है। अच्छा, मैं सवाल करता हूँ तैयबा से। तैयबा, मुझे बताएं कि इस टोटल रकबा कितना एरिया है जिसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट? पूरे प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो 11 कैनाल पे बन रहा है। ओके, गुड, ठीक है, बिल्कुल। और ग्राउंड प्लस 7 to 8 की बिल्डिंग है ये। ओके, ग्राउंड प्लस 7। यस, ग्राउंड प्लस 7। फाइन। एंड इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है बिल्डिंग का, आप अभी ही विजिट कर सकते हैं। फाइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तैयबा, मुझे बताएं कि रूफ टॉप के ऊपर आप इसका जो वो देते हैं रूफ टॉप के ऊपर पेंट हाउस नहीं, इस बिल्डिंग में पेंट हाउसेस नहीं है। रूफ टॉप के ऊपर पेंट हाउस नहीं। ओके, फाइन। आई गेस उसके मुझे पता है जो कि CDA से अप्रूवल नहीं मिला। यस, अप्रूवल नहीं है, दैट्स व्हाई पहले प्लान था बट नहीं है। अच्छा तैयबा, सिक्योरिटी एक आपने बता दिया 24 आवर्स है। मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिकल जो सारा बिजली की जो सारी बैकअप है उसके वाले से क्या? इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है हमारे पास, जनरेटर इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको लाइट अगर आ रही है जा रही है तो इससे मतलब होता है कि लाइट ख़राब हो गई है चली गई है बट आपके पास बैकअप मौजूद है। अच्छा तैयबा, मैं आपसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछने जा रहा हूँ और बल्कि अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मैं क्यूरी करने वाला हूँ कि आपको मज़ा आएगा सुनकर। अच्छा, वो क्यूरी ये है कि तैयबा
कि हम आजकल ना बड़ा अजीब सा रवाज बना हुआ है कि हमारे जो है ना पिंडी इस्लामाबाद में जो नए अपार्टमेंट सारे बन रहे हैं, या आपके पाकिस्तान के अंदर जो आजकल लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसका ना टोटल यूजेबल एरिया जो होता है वो 400-450 स्क्वायर फुट का एक स्टूडियो फ्लैट दे देते हैं या 1 बेड का बोल देते हैं, और उसके बाद उसके बालकनी और जो आपका कॉरिडोर है उसका भी एरिया बीच में शामिल कर देते हैं। जो कैपिटल हाइट्स है, इसके अंदर हमारा सबसे जो छोटा अपार्टमेंट है उसका क्या साइज़ है? मैं अगर उसके अपार्टमेंट के साइज़ के बारे में बताऊं तो जो सबसे छोटा अपार्टमेंट है वो 1438 स्क्वायर फीट का है, क्योंकि ये स्पेशियस अपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको पे बताया। मेरा ख्याल है तैयबा 1435, अच्छा 1435 स्क्वायर फीट का है, Okay, 1435। और सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो है वो 2188 स्क्वायर फीट। हाँ 2188, 2188 स्क्वायर फीट का। अच्छा इसमें मज़ेदार बात बता दूं कि इसमें आपका जो एरिया है यूजेबल, मैक्सिमम एरिया यूजेबल है आपका, ठीक है, ये नहीं है। और मतलब सबसे छोटा अपार्टमेंट जाके देखिए तो ऐसा लगता है कि 5 मरले का घर है। बहुत स्पेशियस किस्म के अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं। उसके अलावा फिर अभी वहाँ पे जो काम चल रहा है, लाइक पाकिस्तान केबल डाल रहे हैं, मतलब बेस्ट क्वालिटी की केबल्स हैं, A+ क्वालिटी का काम सारा चल रहा है। A+ क्वालिटी डिलीवर की जा रही अभी है। जो है वो हमने देखा सीवरेज की लाइन, जो वॉशरूम के पाइप्स वगैरह, ये सारी फिटिंग वगैरह चल रही है। फिटिंग नहीं मतलब उसकी जो है ना पाइप लाइन वगैरह डाल रहे हैं उसकी वो, और वो बिल्कुल A+ चीज़ किस्म की क्वालिटी का काम हो रहा है, बेहतरीन किस्म की चीज़ें लगाई जा रही हैं। अब आ जाते हैं प्राइस पे। यस, प्राइस का बताएं हमें। कैपिटल हाइट्स की प्राइस नॉर्मली जो अपार्टमेंट की प्राइस होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, बट कैपिटल हाइट्स में आपको अपार्टमेंट 16,500 पर स्क्वायर फीट रेट। नहीं, यस, ओए ज़बरदस्त। अच्छा 16,500 पर स्क्वायर फीट। मैं आपको ना हमारे F10 मरकज़ में एक बड़ी फेमस बिल्डिंग है, उस फेमस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एक और फेमस बिल्डिंग बन रही है। वहाँ पे मिनिमम रेट पता है आपको क्या है? मिनिमम रेट जो है वो तकरीबन, मैं अगर झूठ नहीं बोल रहा तो अगर आप खुद भी चेक कर लें नेट से तो जनाब वो 45,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और आपको मज़ेदार बात बताऊं, वो अपार्टमेंट भी कैपिटल हाइट्स जैसे स्पेशियस नहीं हैं, और वो प्रॉपर रेजिडेंशियल भी नहीं है। उनके सामने मरकज़ है, उन अपार्टमेंट्स के सामने हर टाइम ट्रैफिक का रश रहता है। ये जो एरिया है जो हम आपको कैपिटल हाइट्स के हवाले से बता रहे हैं सर, ये बिल्कुल साइलेंट एरिया, वाकई ही रेजिडेंशियल है, प्योरली रेजिडेंशियल, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट किस्म की चीज़ है कैपिटल हाइट्स। मैं बताते चलूँ, तैयबा से बाद में पूछूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये महंगा होने जा रहा है और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर लिमिटेड इन्वेंट्री मौजूद है। आपकी कंप्लीशन डेट के बारे से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। कंप्लीशन डेट कब है तैयबा इसकी? फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। एक तो ये बता दें कि ये कंप्लीट कब हो जाएगा, दूसरा ये बता दें कि इसकी पेमेंट हमने किस मेथड से करनी। ठीक है। वैसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेमेंट प्लान कितने टाइम का है। पेमेंट प्लान 3 इयर्स का है। 3 इयर्स का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है आपको, अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है। उसके अलावा 3 साल में? यस, 3 और साल बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है? ऑलरेडी रेडी है, जस्ट फिनिशेस का काम है, ग्लास वर्क रहता है। यस, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके अलावा और उसके बावजूद मतलब इस कंडीशन में भी हम लोगों से ये नहीं कह रहे आप हमें जो है ना वो 80% पेमेंट दे दें और एक साल में हम कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट कब करके दे रहे हैं तैयबा? अभी 2022 चल रहा है, 2024 जुलाई 2024। Yes. वाह, ठीक हो गया सर, बिल्कुल। मतलब पेमेंट प्लान कितने साल का बताया आपने? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है और कंप्लीशन डेट 2 साल के अंदर आ रही है। 3 साल में आप अगर 2 साल के बाद आपका जो है ना अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल ये कहता है फिर तैयबा कि हम 2 साल में, अगर 3 साल का पेमेंट प्लान है, 2 साल में हमें इसका पोजेसन मिल जाएगा, यानी कि 2024 आज से अगर ऑनवर्ड करें तो मेरा ख्याल है 1 साल और 8 माह बनते हैं। Yes. 1 साल 8 माह के अंदर हम लोगों को पोजेसन मिल जाता है।
तो हम तो इसको रेंट आउट कर सकते हैं। यस बिल्कुल आप इसको कर फर्निश सकते हैं। करें और रेंट आउट कर दें। बिल्कुल, तब तक इसके सारे फिनिशेस सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, प्रोजेक्ट आपको डिलीवर हो चुका होगा, आपके अपार्टमेंट की आपको हैंड ओवर करें। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ बताते जाता हूँ कि ये जो आपका अपार्टमेंट है, ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे 1.5 साल के बाद या एक साल और 8-9 माह के बाद आपको अपार्टमेंट दे देंगे और आप हमें बाद में पैसे देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। पैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पोजेसन तभी मिलेगा, ठीक है। एनीवेज, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं जनाब। मेरा नहीं ख्याल कि आपको देर करनी चाहिए, क्यों तैयबा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद उसामा अहमद तैयबा के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। MNG मार्केटिंग का चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।